क्लास 10 की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है एनालिटिकल पैराग्राफ। इसके फॉर्मेट में कौन कौन से पार्ट हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। आइए समझते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को। राइट इन 1 और 2 लाइन्स व्हाट डायग्राम रिप्रेजेंट। जो भी डायग्राम दिया हो एनालिटिकल पैराग्राफ में उसको हमें 1 से 2 लाइन में लिखना है। उस लाइनों की शुरुआत हम करेंगे द चार्ट डिस्क्राइब, द टेबल सजेस्ट, द लाइन ग्राफ शोज, द टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट। इन ग्रुप ऑफ वर्ड से आप इंट्रोडक्शन पार्ट की लाइन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसको 1 और 2 सेंटेंस में कवर करने होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसके होते हैं बॉडी। नेक्स्ट पार्ट क्या है, बॉडी। एक्सप्लेन इन डिटेल्स। बॉडी को सबसे पहले जो भी डायग्राम दिया हो उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन करिए डिटेल में। एक्सप्लेन ट्रेंड्स, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको उस पैराग्राफ में आपको लग रहा है कि नीड है, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट दिया है और उसको सब पैराग्राफ बनाने की नीड है, तो तब आप उसे सब पैराग्राफ में डिवाइड कर दीजिए। कंपैरिजन को अलग, कॉन्ट्रास्ट को अलग। ये इसके बॉडी के पार्ट हैं। लास्ट होते हैं कंक्लूजन, हाउ टू राइट कंक्लूजन। ओवरऑल व्यू समरी। आप जो भी डायग्राम दिया हो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को 1 से 2 लाइन में कवर करिए, बॉडी पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। अब डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद आपको कंक्लूजन नोट करना है, तो ओवरऑल समरी जो होती है वो कंक्लूजन पार्ट में आप नोट करिए। स्टार्ट कर सकते हैं इन अ नटशेल, ओवरऑल, इन ऑल। इन वर्ड से आप, इन ग्रुप ऑफ वर्ड से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं और अपने कंक्लूजन को नोट कर सकते हैं। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ. The given graph shows population figure for India and China since the year 2000 and predicted population growth up until 2050. Write a paragraph analyzing the given data by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन 2000 से 2050 तक की बताई गई है और कब ग्रो करेगी 2050 तक जाते जाते इसकी जो पॉपुलेशन है प्रेडिक्ट की जा रही है कि वो बहुत ग्रो अप कर लेगी। कह रहा है कि इस पैराग्राफ में एनालाइज करना है, डाटा दिया हुआ है, आपको एनालाइज करना है और फिर नोट करना है। जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ लगे कि हाँ रिलेवेंट की कंपैरिजन की नीड है, तो वहाँ आप कंपैरिजन को भी नोट करें। पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना 2000 से 2050। इंडिया का सिंबल ये दिया गया है एंड चाइना 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 and 2050. Okay, this is the symbol of India and this is the symbol of China. आपको एनालाइज करना है सबसे पहले पैराग्राफ, सबसे पहले जो भी ग्राफ दिया हो उसको आपको सबसे पहले एनालाइज करना है अच्छे से और उसी पॉइंट्स को आपको बॉडी में नोट करना है। ओके, नाउ स्टार्ट। अब मैंने सबसे पहले बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसमें कहा था कि द ग्राफ शो, द ग्राफ इलस्ट्रेट, इन सब वर्ड से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए, द ग्राफ शोज how the population of India and China have changed since 2000 and how they will change in the future. इस ग्राफ में ये बताया गया है कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन 2000 से कैसे चेंज होना शुरू हुई और फ्यूचर में कैसे चेंज हो जाएगी, पूरी तरह बदल जाएगी। इन 2000 देयर वर मोर पीपल लिविंग इन चाइना देन इन इंडिया। ये इसका जो है क्या हो गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आगे हम जो है मेन बॉडी पार्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, In 2000, there were more people living in India than in China. Sorry. In 2000, there were more people living in China than in India. India से ज़्यादा कहाँ पे लोग रहते हैं, चाइना में। You can see there is 1 billion and 1.2 billion. This is the symbol of China. You can see there is you can see in the graph. ये चाइना की पॉपुलेशन है और ये इंडिया की पॉपुलेशन है। तो यहाँ इसने क्या है कि पहले जो है चाइना की जनसंख्या ज़्यादा थी किसकी अपेक्षा, इंडिया की, यानी इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है और चाइना की 1.2 बिलियन है। द नंबर ऑफ चाइनीज वर 1.25 बिलियन वाइल इंडिया पॉपुलेशन वाज अबाउट 1 बिलियन एंड 1.25। बिटवीन 2000 and 2010 there has been a 0.2 billion rise in the number of Indian citizen. अब धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है, कह रहा है कि 0.2 बिलियन जो है भारत की जनसंख्या ग्रो कर रही है और बढ़ने लगी।
ओवर द सेम पीरियड, उसी पीरियड में चाइनाज पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाई 0.1, जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 0.2 इंक्रीज हुई, और जबकि चाइना की 0.1 बिलियन टू रीच ओवर 1.35 बिलियन, 1.25 थी और 1.335 बिलियन वो ग्रो कर गई। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, द पॉपुलेशन इन इंडिया विल इंक्रीज मोर क्विकली देन इन चाइना, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो जल्दी ग्रो की चाइना की अपेक्षा। एंड एक्सपर्ट सेज that by 2030 both countries will have the same population of 1.45 billion, यानी कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं कि दोनों की सेम दिन में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और वो कब तक 2010 तक 1 पॉइंट कितना बताया गया है 45 बिलियन ग्रो कर गई। आफ्टर दिस चाइना's population is likely to fall slightly to 1.4 billion in 2050, यहाँ तो ग्रो कर गई लेकिन धीरे धीरे चाइना की जो पॉपुलेशन है 2050 आते आते फॉल कर जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे वो फॉल हो जाएगी। Thus over the 50-year period India is going to experience steady growth in its population and it will overtake China। कह रहे हैं कि एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 50 साल में जो भारत की जनसंख्या है वो लगातार स्टीडी ग्रोथ यानी लगातार ग्रोथ कर रही है और वो चाइना को ओवरटेक कर देंगे। ऑन द अदर हैंड चाइनाज पॉपुलेशन विल पीक इन 2030 एंड देन बिगिन टू फॉल। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि चाइना की जो पॉपुलेशन है 2030 तक ग्रो की है, बट ये धीरे 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 फॉल होने लगी। चाइना इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो देखिए स्टेडी ग्रोथ पे है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखा रहे हैं कि यहाँ तक आपने देखा कि ये लगातार बढ़ जाए हैं, और चाइना की पॉपुलेशन 2030 तक तो ग्रो की, बट उसके बाद ये धीरे 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 2050 आते आते फॉल कर जाएगी।